Hi friends, a very good evening. So let us start doing some more questions with the concepts. So our first question is this. ठीक है. So we have given this equation and this. ठीक है. Now what we will do? This is our u double x is 6xy. So let us integrate first time, then it will be ux, it is 6x square y upon 2. Again integrating it, so it is 3y upon 3 into 2. So it will be, oh sorry, I have done a mistake. I have to add here constant of integration as well. ठीक है. तो plus c, then u is equals to, it will be 6x cube y upon 6 plus cx plus d. Okay, now this will be cut off. Now we have given this y of 0. If we are putting 0 in place of x, then my u is y, ये मेरा y हो जाएगा. ठीक है. This is whole 0 plus 0 and plus d. तो d मेरा क्या आ गया, y आ गया. ठीक है. नाउ अभी मेरी क्या इक्वेशन बनी है, u इज इक्वल्स टू, ये थी मेरी x क्यूब y प्लस सी एक्स और d की जगह मैं y लिख देती हूँ. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसका एक बार वो करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन. तो वाई एक्स क्या आ जाएगा, 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी. ये मेरी चीज़ ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है. ठीक है. तो ये मेरा, मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट की, ये ज़ीरो आ जाएगा. ये एक्स की जगह 1 पुट करना है, वाई और सी. तो मेरा सी क्या आ गया, -3 ऑफ वाई. तो मेरा यू क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स क्यूब वाई -3yx plus y. This is my required answer. I hope this is clear to you. So let us solve other question. Okay, now now we have to find the maximum value of this and this. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको i प्लस जे प्लस के, ठीक है, एंड सेकेंड मेरा आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k. तो एक तरह से मेरी यही इक्वेशन बन गई है. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई है. तो इट विल बी, I have to write here x, y and z also. तो मेरी ये this and plus 3 of z, और अंडर रूट में मुझे क्या करना है, this is x, this is y and this is z. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 9. ठीक है. तो 14. तो एक तरह से मैंने क्या किया है, मैंने इसमें इस इक्वेशन को आई जे के, ठीक है, 3 यूनिट वेक्टर्स में आई हैव डिवाइडेड, एंड मुझे ये इक्वेशन लेके आनी है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, आई प्लस जे प्लस के, एंड देन इट इज़ आई प्लस 2 ऑफ जे प्लस के. तो मेरी ये इक्वेशन आ गई है. नाउ अब मैंने क्या कर दिया, ये चीज़ मेरे पास गिवन है, तो ये मेरा आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z. अब मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा. 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. तो ये मेरा कितना है, 14 अंडर रूट 14. सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है. तो रूट 14 इज़ माई आंसर. Okay, now we have another question. How many real roots does the following equation have? इसके पास कितने रियल रूट्स निकलेंगे. तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगी,
मैं इस 5 को इनसे डिवाइड कर दूँगी, तो मेरा आ जाएगा 3/5 का x प्लस 4/5 x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, रूट्स जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक एक तरह से हमें कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरी टर्म क्या हो जाएगी, एक तरह से 0 हो जाएगी। अगर मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊँ ये भी 0 हो जाएगा और ये मेरा -1 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये मेरी -1 आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे मैं लेके जा रही हूँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। x अगर इन्फिनिटी है y माइनस कहीं कहीं यहाँ जैसे है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहेगा इसका। लेकिन हम इसको इसके थ्रू उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेती हूँ। ठीक है, जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, दिस विल बी 3/5 x देन log ऑफ e 3/5, ये अगेन आ जाएगा 4/5 x एंड ये भी हमारा log दिस 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये जो मेरी वैल्यू, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा एंड ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेरा क्या बता रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू बता रहा है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू बता रहा है, इट मीन्स कि मेरा फंक्शन क्या होगा, एक बारी तो वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट होगा ही होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे वो -1 दिखा रहा था। तो कितने रियल रूट्स होंगे इसके, एक ही रियल रूट्स होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो दोबारा ये वापस कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर, देयर विल बी 1 रियल रूट्स। ओके, नाउ देयर आर सम टर्म्स जिसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो नाउ द सम ऑफ द r consecutive पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय r। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये r से डिवाइड नहीं होती है। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ r consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स है वो r फैक्टोरियल से ज़रूर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, r है, r+1 है, r+2 है, तो वो पक्का से आपका r फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। For each positive integer r, there exist r consecutive positive integers which are all composite। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर अगर आपने ले लिया, उसके बाद जितने भी आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो पक्का कॉम्पोजिट्स नंबर होंगे ही होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू एंड फर्स्ट वन इज फॉल्स। नाउ दिस वी हैव, ये है लेट m एंड n बी पॉजिटिव इंटीजर्स देन द ग्रेटेस्ट कॉमन, मतलब हमारा HCF क्या होगा दो पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई पॉलिनोमियल है तो वो क्या होगा आपका, जो अगर आप मान लो ले लो x² - 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका x³ -1 हो गया। तो अगर आपका ये, तो इनका वो क्या होगा, HCF क्या होगा, तो इनका HCF आप क्या करोगे, इसको पहले खोलो। ठीक है, फिर इसको खोलो, फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ। तो उससे बेटर है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका और इसका GCD लेना है और ये आपका -1 क्या होगा, उसका आपका GCD आ जाएगा है ना, HCF आ जाएगा। तो x की पावर GCD ऑफ m और n लेना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। नाउ ये कह रहा है कि A4 में कितने सर्जेक्टिव जो होता है, विच मीन्स ऑन टू ये होता है कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर है, ठीक है, और डिवाइड बाय हम कर्नल से या सब ग्रुप से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसके, और फिर वो जो है इक्वल्स टू हो जाए यहाँ पे जो अदर फंक्शन दिया है, अगर ये चीज़ हो जाए तो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। फर्स्ट में हम पहले तो A4 के जो सब ग्रुप्स है वो क्या क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, K4 होता है और A4 खुद होता है। ठीक है, तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z4 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z3 लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं A4 जब हम डिवाइड बाय E करते हैं तो ये A4 ही आ जाएगा, लेकिन A4 तो Z4 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, फिर A4 डिवाइडेड बाय K4 होगा,
तो ये इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका 12 12, ठीक है, अपॉन 4 करेंगे तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 तो Z4 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और जब हम A4 को डिवाइड बाय A4 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा, और Z1 भी आपका Z4 के इक्वल नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट इनकरेक्ट होगी। अब आप यहाँ पे क्या करो, Z4 की जगह Z3 लिख दो, ठीक है। तो ये Z3 में तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये Z3 में होता है। तो इट मीन्स आपका ऑन टू फंक्शन होगा जब आपका ये Z3 में जाएगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज वेरी मच करेक्ट। So this is all about today. Thank you so much.